द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही या गलत सोच मानव बनाम ब्रह्मांडीय सोच गीता ज्ञान आधारित विश्लेषण। विषय: एक सेल्समैन जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, परंतु पहले से बिजनेस करने वाले लोग उसे रोक रहे हैं। क्या करना सही है? कौन सही है? भूमिका: सेल्समैन, विक्रेता, वो व्यक्ति जो नौकरी करके सीख रहा है, अनुभव ले रहा है और अब अपनी पहचान और बिजनेस खड़ा करना चाहता है। बिजनेसमैन, उद्यमी, जो पहले से इस फील्ड में है, अपनी जगह बनाई है और अब नए प्रतियोगियों, कंपटीशन से डर रहे हैं या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गीता और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से विश्लेषण। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति, सेल्समैन, नया बिजनेस करना चाहता है, तो वो अपने कर्म के अनुसार अपनी मेहनत और नीयत से कार्य करे। कोई भी उसे रोक नहीं सकता अगर उसका उद्देश्य और प्रयास सच्चे हैं। कहानी के माध्यम से समझिए। कहानी विक्रेता से विजेता तक। राजेश एक साधारण सेल्समैन था जो एक कंपनी में एसी बेचता था। उसने 5 साल मेहनत की, ग्राहकों को समझा, मार्केट को परखा और अब उसका सपना था कि वो अपनी खुद की एसी डीलरशिप शुरू करे। लेकिन जब उसकी योजना बाहर आई, तो उसी कंपनी के बड़े व्यापारी बोले, तू तो हमारा कस्टमर भी छीनेगा। तुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये गद्दारी है। राजेश बहुत असमंजस में आ गया। एक ओर उसका सपना, दूसरी ओर वो लोग जो उसे रोक रहे थे। उसने गीता पढ़ना शुरू किया। गीता के एक श्लोक ने उसे हिम्मत दी। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म यानी अपने रास्ते पर चलना ही श्रेष्ठ है, भले उसमें मृत्यु हो, दूसरों के रास्ते पर चलना डरावना है। राजेश ने तय किया, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहा हूं। वो आगे बढ़ा। पहले मुश्किलें आईं, कर्ज, आलोचना, तिरस्कार। लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा। जो लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी आखिर मान लिया कि मेहनत और सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। गहरा विश्लेषण। कौन सही? पक्ष। सही क्यों? गलत क्यों? सेल्समैन खुद का सपना है, अनुभव लिया है, कर्म के अधिकार का पालन कर रहा है। अगर दूसरों की कॉपी करे, बेईमानी करे तो गलत। बिजनेसमैन उसे डर है कि मार्केट छोटा है, प्रतियोगिता बढ़ेगी। लेकिन किसी को रोकना ये ब्रह्मांडीय नियम के विरुद्ध है, जैसे सूर्य कभी चंद्र को रोकता नहीं। गीता का अंतिम संदेश इस विषय में: जो व्यक्ति निष्कपट, उद्देश्य में निष्ठावान और सभी के हित की कामना करता है, वो ब्रह्मा का अंश है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सेल्समैन का सोचना सही है, अगर उसका लक्ष्य सीखकर खुद का भविष्य बनाना है। बिजनेसमैन गलत है, अगर वो सिर्फ डर से किसी को आगे बढ़ने से रोके। दोनों अपने स्थान पर सही हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय न्याय, डिवाइन जस्टिस और गीता ज्ञान यही कहता है, कर्म करो, बिना डर के, बिना रोक टोक के और सच्चे उद्देश्य से। आगे सुनते रहिए।